स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की ऑफिशियल में। आज मैं आपको 10वीं क्लास के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल कराने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आप अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि आने वाले जो बोर्ड के एग्ज़ाम है इसके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ऑप्शन में आपका दिए हुआ है, उस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है ऑप्शन के अनुसार से सोडियम। ऐसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम, सेकंड नंबर पे आता है सोडियम, लेकिन आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो नीला थोथा तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CuSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन है, CuO+H2 एरोहेड Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है ये आपका है रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया कहलाएगा रिडॉक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, Zn+CuSO4 एरोहेड ZnSO4+Cu दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देख रहे हैं कि Zn Cu को विस्थापित कर दे रहा है। तो आप जानते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है CaOCl2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन अम्ल है। तो अम्ल जो है, आप जानते हैं कि अम्ल जल में घुल के H+ आयन देता है। तो इसमें जो अम्ल हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2SO4। यही आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा H2SO4। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लवण है। तो आप देख रहे हैं NaOH जो है आपका क्षार है, HCl अम्ल है, KOH क्षार है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, यही आपका लवण है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का pH मान होता है। तो अम्ल का जो pH मान होता है, आप सभी जानते हैं कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, या भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, टूथपेस्ट कैसा होता है। तो आप सभी जानते हैं टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नाम होगा वो मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर का pH परास के बीच कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारे शरीर का pH परास 7.0 से 7.8 होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है। तो लोहे के जो फ्राइंग पैन है उनको जंग से बचाना है, तो इसका यशदीकरण किया जाता है। तो ये जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सी। ठीक है, ग्रीस लगा नहीं सकते हैं, पेंट करेंगे तो पेंट लोहे की कढ़ाई पे टिकेगा नहीं, तो इसका हम जिंक का पड़ा चढ़ा देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव तरल या द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो अच्छे से याद रखेंगे, अधातु होगा तो ब्रोमीन होगा, धातु होगा तो पारा या मरकरी होगा। अधातु ब्रोमीन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। अगर यही रहता कि धातु तो मरकरी या पारा होता। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो धनायन बनते हैं वो कहलाते हैं धातु। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और ये धनायन बनते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, और आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वो 22 कैरेट का होता है, क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। तो 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 कैरेट का। 18 नंबर क्वेश्चन है, पीतल है, तो आप सभी जानते हैं कि पीतल जो है मिश्र धातु है, ये दो धातुओं से मिलके बना है, इसलिए ये है मिश्र धातु। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, धातु अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। यहाँ पूछ रहा है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है उसे चांदी को माना गया है। ऑप्शन के हिसाब से आपका चांदी आंसर होगा, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेंजीन का सूत्र होता है, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का सूत्र होता है अनुसूत्र C6H6, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व आप जानते हैं कि आर्गन जो है, हीलियम है, आर्गन है, ठीक है, ये सब उत्कृष्ट तत्व है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा वो आर्गन हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्गन एक उत्कृष्ट तत्व है या अक्रिय तत्व है। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर के, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्न में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो आधुनिक आवर्त के अनुसार आप जानते हैं कि तत्वों के जो गुण धर्म है ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम भी यही है कि तत्व के जो गुण धर्म होते हैं वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या है, तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है तो वो होते हैं 6। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या है 6। 25 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतार है उसको हम लोग कहते हैं आवर्त। क्षैतिज कतारों को कहते हैं आवर्त। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो वह तत्व है 287 मतलब परमाणु संख्या इसका 17 है। तो 17 जो परमाणु संख्या है वो है क्लोरीन का, तो तत्व हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले कहलाते हैं, तो जिसका अणुसूत्र एक है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं उसको हम लोग कहते हैं समावयवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समावयवी उसे कहते हैं जिसका अणुसूत्र एक होता है परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रि-आबद्ध होते हैं कहलाते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होते हैं उसको एल्केन कहते हैं, द्विबंधन होते हैं उसको अल्कीन कहते हैं, और त्रिबंधन होते हैं उसको हम लोग एल्काइन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन वाले को कहते हैं एल्काइन। 29 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, तो अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है बंधन OH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
30 नंबर क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। तो यहाँ एल्केन का पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CnH2n+2। 31 नंबर क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होंगे। तो एथेन का आणविक सूत्र जो है C2H6 है, तो इसमें जो सहसंयोजक बंधन हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे 7। इसमें सहसंयोजक बंधन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि C2 है, H6 है, इधर है, इधर है, इधर है, तो बंधन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 सहसंयोजक बंधन हो जाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बंधन C+O बंधन H वाले प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, अल्डिहाइड। ये किसका है, अल्डिहाइड का है, यानी सी बंधन CHO होता है वो अल्डिहाइड का होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है। तो आप सभी जानते हैं कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि हीरा भी कार्बन के अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन के अपरूप है, फ्लोरीन भी कार्बन के अपरूप है। 34 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, निम्न में से क्या कहलाता है। तो जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसे हम कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन। 35 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन का अंतिम उत्पाद है। तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए CO2 और H2O। श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो है CO2 और H2O। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। श्वसन के अंतिम उत्पाद जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है वो नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्म लोहा। 37 नंबर है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो है वो है इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम का नियम है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम है। तो ओम का नियम हो जाएगा V=IR। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ओम के नियम का जो हल करेंगे तो आएगा V=IR। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का SI मात्रक। तो आवेश जो होते हैं उसका SI मात्रक होता है कूलम्ब। ठीक है, चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज का SI मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश वर्ण में किस रंग के किरण का विचलन सबसे अधिक है। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसमें विचलन सबसे अधिक होता है बैगनी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी। 41 नंबर क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाने का कारण है। तो तारे टिमटिमाने का जो कारण है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में 4 कोष्ठ। ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन बी, एक है दायां अलिंद, एक बायां अलिंद, एक दायां निलय और एक बायां निलय। 44 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस होती है 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 22 होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस
के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीतल। पीतल को लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। 47 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है तो वो रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। 48 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइन आई बटा साइन आर। 49 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, विद्युत फ्यूज हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है, ये सब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। 51 नंबर क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को जो विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समांतर क्रम में। 52 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है, जिस ऑप्शन हो जाएगा सी निष्क्रिय गैस। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाती है तो उससे एनीमिया रोग होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक है वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। यही जो है वो ऑक्सीजन का वाहक है। 55 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। पौधे में श्वसन होता है। तो पौधे के श्वसन अंग जो है वो 3 है। पत्तियों से भी श्वसन होता है, उसमें जड़ में मूल से श्वसन होता है और तना में लेंटिसेल होता है, उससे श्वसन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर द्विविखंडन होता है। तो द्विविखंडन जो होता है वो पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिशमैनिया में भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। 58 नंबर क्वेश्चन है वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। 59 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो की थी वो किया था ऑरेस्टेड ने। किया था, शायद टाइपिंग गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 60 है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है आप जानते हैं मोटर आपके घर में भी मौजूद होंगे। मोटर विद्युत धारा से चलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 61 नंबर क्वेश्चन है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। तो किसी कार के जो अग्रदीप है हेडलाइट में जो दर्पण लगा रहता है वो होता है आपका अवतल दर्पण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। 62 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो जो उत्तल लेंस है उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। 63 नंबर क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मटर के पौधे को। 64 नंबर क्वेश्चन है किसी लेंस की आवर्धन हो निम्नलिखित में कौन किसी लेंस का आवर्धन होता है। तो लेंस का आवर्धन जो होता है वो होता है V/U। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो नेत्र का जो रंगीन भाग है
उसे वो है ऑप्शन सी परितारिका, जिसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। आइरिस है और हिंदी में इसको परितारिका कहते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। 66 नंबर है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा जो है कूटपाद बनाता है और कूटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कूटपाद। मछली का श्वसन अंग, मछली का जो श्वसन अंग होता है वो होता है गिल्स होता है। ट्रैकिया जो है वो तिलचट्टा का है, मच्छर का है, ठीक है, टिड्डा का है। त्वचा जो है वो केचुआ का है। फेफड़ा जो है मनुष्य का है। तो मछली का श्वसन अंग गिल्स या हिंदी में उसको गलफड़ा कहते हैं। दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/v + 1/u = 1/f। 69 नंबर क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। निकट दृष्टि मतलब निकट की वस्तु साफ साफ, दोष है दूर में। तो जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है वैसे व्यक्ति के नेत्र में अवतल लेंस लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अवतल। 70 नंबर क्वेश्चन है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो पुष्प में। पौधे को दो भाग में बांटा गया है, एक कायिक भाग एक प्रजनक भाग। तो कायिक भाग जो होता है वो जड़, तना और पत्ती होता है, ठीक है, और जो प्रजनक भाग है वो पुष्प होता है। तो पौधे का जो प्रजनन अंग है वो पुष्प में ही पाया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। तो गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। 72 नंबर क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गर्भतार में। स्विच लगाए जाते हैं गर्भतार में। मनुष्य में वृक्क 73 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है। तो वृक्क जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है, क्योंकि वृक्क जो है प्रधान उत्सर्जी अंग है जिसे इंग्लिश में किडनी कहते हैं। किडनी जो है प्रधान उत्सर्जी अंग है, तो इसका संबंध है उत्सर्जन से। 74 नंबर क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी डार्विन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डार्विन। 75 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 76 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायोप्टर। 77 नंबर है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो विचलन जो है उस अभी कुछ देर पहले मैंने पीछे के क्वेश्चन में बताया है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो 7 रंगों में विभक्त होते हैं। सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है और सबसे कम जो न्यूनतम विचलन होता है वो लाल का होता है। लाल का विचलन कम होता है पर तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवधारी। 80 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो की क्रिया जो होती है वो हरे पौधे में होती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। इसके लिए हरे पौधे को 4 चीज आवश्यकता होती है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो हरे पौधे में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 82 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नीला रंग, ठीक है। नीला रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश वो काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त वलय का उपयोग जो किया जाता है वो विद्युत मोटर में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
85 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है उसका ऐसा ही मात्रक, यह मात्रक विहीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मात्रक विहीन। 86 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होते हैं। तो एक कूलम विद्युत आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 86 का डी हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 87 नंबर क्वेश्चन है, समजात अंक का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समजात अंक का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 88 नंबर क्वेश्चन है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। तो स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। 89 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है वो जल के वहन के लिए और फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन के वहन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 90 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो ये रंध्र के द्वारा होता है, पत्तियों में रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 91 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है वो स्थितिज ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 92 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का बी, परितारिका। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। 94 नंबर क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो द्विफोकसी लेंस जो है वो जरा दूरदृष्टिता में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। 50 हर्ट्ज पे 220 वोल्ट होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 97 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विखंडन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विखंडन। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को जो नियंत्रित करता है वो करता है द्वार कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वार कोशिकाएं। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, जो ये टाइपिंग में रिपीटिंग हो गया है। तो 100वां नंबर क्वेश्चन है, श्वसन में के अंतिम उत्पाद है। तो श्वसन के जो अंतिम उत्पाद हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इस तरह से ये 100 क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसको अच्छी तरीके से देखें और इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।